उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के सचिव अशोक कुमार ने कहा है कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार पीसीएस प्री परीक्षा निर्धारित तिथि 7 और 8 दिसंबर को और आरओएआरओ परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होगी। प्रतियोगी छात्रों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा है कि कुछ अवैध कोचिंग संस्थानों, नकल माफिया और अराजक तत्वों द्वारा छात्रों को भ्रामक जानकारी देकर भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। आग्रह किया जा रहा है कि वो ऐसी गलत सूचनाओं से बचें और अपनी तैयारियों पर ध्यान दें। अभ्यर्थियों के आग्रह पर ही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2 दिवस में कराने का निर्णय लिया गया है। शासन आदेश के अनुसार 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी वाली परीक्षा के लिए 1 से अधिक पालियों में परीक्षा कराने का निर्देश है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 5,76,154 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इसके सापेक्ष 1758 केंद्र की जरूरत है, पर 75 जिलों में मानक के अनुसार 978 केंद्र ही मिले हैं, इसलिए परीक्षा 2 दिवसों में करानी पड़ी है। वहीं आरओएआरओ के 10,76,004 अभ्यर्थियों के लिए 22 और 23 दिसंबर को 3 पालियों में परीक्षा होगी। नॉर्मलाइजेशन पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकीय विद की अध्यक्षता में लब्ध प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला तैयार किया है। ये कंप्यूटर आधारित है और इसमें फुल प्रूफ है। नॉर्मलाइजेशन के संबंध में अभ्यर्थियों के पास कोई सुझाव हो तो वो हमें दे सकते हैं। इसे विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाएगा। छात्रों को नॉर्मलाइजेशन के फायदे गिनाने आए डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने और पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा को भी छात्रों ने नसीहत दे डाली। कहा, आपके समय में नॉर्मलाइजेशन लागू होता तो आज पर डीएम या कमिश्नर नहीं होते। डीएम और पुलिस कमिश्नर ने प्रतियोगी छात्रों को 2 दिवसीय परीक्षा कराने की वजह बताई और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए आंदोलन खत्म करने की अपील की। इस पर छात्र भड़क गए और चिल्ला कर नसीहत देने से मना करने लगे। एक दिन एक पाली में परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन रद्द करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा, परीक्षा कराने में अक्षमता छुपाने के लिए आयोग 2 दिवसीय परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अभ्यर्थियों के भविष्य से खेल रहा है। ऐसे में 1.5 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे प्रतियोगी छात्रों को ये आयोग ओवर एज करके ही दम लेगा। योगी सरकार को उत्तराखंड सरकार से सबक लेना चाहिए। मिर्जापुर के संदीप पाल कहते हैं कि पिता किसान हैं, किसी तरह से वो यहाँ उनको पैसा भेजते हैं। 1.5 साल से आयोग एक परीक्षा नहीं करा पाया है। पीसीएस परीक्षा 4 बार स्थगित कर चुका है, अब 2 दिवसीय परीक्षा करा रहा है। आयोग परीक्षा कराने में अक्षम साबित हुआ है। दुर्गा यादव ने कहा, एक बार परीक्षा की तिथि तय होने के बाद छात्र तैयारी में जुटते हैं, फिर बार बार टलने से रिदम टूट जाता है, जो असफलता का कारण बनता है। हिमालय सिंह कहते हैं कि आयोग परीक्षा नहीं, अभ्यर्थियों के करियर से खिलवाड़ कर रहा है। कभी पेपर लीक होता है तो कभी कॉपी बदल जाती है, समय पर मार्कशीट या कट ऑफ जारी नहीं होता है। आकाश तिवारी कहते हैं कि आरओएआरओ पेपर लीक के बाद तो आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि जल्द परीक्षा कराएंगे। इस जल्दी में 3 बार परीक्षा टल चुकी है।